लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मुल्जिमान अब तक हाथ ना आ सके। मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज्यादती साबित हो गई। आईजी पंजाब की 6 रुकनी तफ्तीशी टीम गुत्थी सुलझाने में मसरूफ। वाक़े की जगह से 5 किलोमीटर तक मुश्तबा पॉइंट्स मार्क कर लिए गए। जंगल से खातून से लूटी गई तलाई अंगूठी और घड़ी बरामद। जेर हिरासत 7 मुश्तबा अफराद का DNA टेस्ट हो गया। आईजी पंजाब इनाम गनी कहते हैं कि 15 मुश्तबा अफराद की प्रोफाइलिंग कर ली। 3 मुख्तलिफ मकामात से जियो फेंसिंग के लिए मोबाइल कंपनीज के डेटा का तजिया हो रहा है। लोकल कैमरों से वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर मुश्तबा अफराद की शनाख्त को आगे बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मोटरवे पर खातून से ज्यादती का केस जल्द हल होगा। सूबाई हुकूमत मुतासरा खातून और उनके खानदान के साथ खड़ी है। घिनौने वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। ये खातून रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है। आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। CCPO लाहौर उमर शेख ने ज्यादती का शिकार होने वाली खातून को ही तनकीद का निशाना बना डाला। कहा कि अकेली खातून को आधी रात में मोटरवे से जाने की जरूरत क्या थी, वो GT रोड से क्यों ना गई जहां आबादी थी। CCPO के बयान पर आवाम, सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक के नुमाइंदों का शदीद रद्द अमल। सोशल मीडिया पर रिमूव CCPO टॉप ट्रेंड बन गया। लोगों का कहना है कि CCPO के बयान से तासुर मिलता है कि जैसे खातून खुद कसूरवार हैं। वफाकी वजीर शीरी मजारी ने CCPO के बयान को जुल्म का शिकार खातून पर इल्ज़ाम और नाकाबिल कबूल बयान करार दे दिया। CCPO ने बयान की वजाहत करते हुए कहा कि उन्हें इस वाक़े पर इंतहाई दुख हुआ। बयान इसलिए दिया कि हमारा मुआशरा ऐसा है जहां हमें एहतियात करनी चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक ने CCPO लाहौर उमर शेख को इश्तियाल अंगेज और बेहिसी पर मबनी बयान की वजाहत के लिए तलब कर लिया। कमेटी ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी मवासलात, IG पुलिस और मोटरवेज को 16 सितंबर को तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है कि बताया जाए कि मदद की कॉल के बावजूद मोटरवे पुलिस ने खातून की मदद क्यों ना की। खातून से ज्यादती और मोटरवे पुलिस का मदद को ना आना तशवीशनाक है। गुजरांवाला में 12 साल की लड़की से ज्यादती का मुल्जिम पड़ोसी निकला। बच्ची ने मुल्जिम की शनाख्त कर ली। पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक टीम की मदद से वाक़े की जगह से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज बच्ची के शोर मचाने पर अहले इलाका ने मुल्जिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। हाफिजाबाद में भी लड़की से मुबैना ज्यादती का मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने लड़की के फेसबुक अकाउंट से तस्वीर लेकर उसे ब्लैकमेल किया और 1,40,000 रुपए भी लिए। इस्लामाबाद में खातून साइकिलिस्ट को हिरासानी का सामना। समर खान कहती हैं साइकिलिंग के दौरान मैरून शर्ट पहने एक शख्स ने उनसे बदतमीजी की, उन्हें गैर मुनासिब अंदाज में छुआ। मौके पर खड़े 3-4 लोगों ने वाक़या देखा मगर मदद नहीं की। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया गया, लेकिन बाज़ लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून साइकिलिस्ट से रब्ता कर लिया है, वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर डकैती की वारदात। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे M2 पर शेखुपुरा के करीब डाकुओं की गाड़ियों में सवार अफराद से लूटमार, गोलियां मारकर टायर बर्स्ट किए। कई मुसाफिरों को लूटकर फरार हो गए। मुसाफिरों ने मोटरवे पुलिस को इतला दी लेकिन कोई रिस्पांस ना मिला। 15 पर इतला के बाद पुलिस वारदात के मकाम पर पहुंची। मोटरवे पुलिस की तरफ से एक गाड़ी के लूटे जाने की तस्दीक। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोबाइल सिग्नल न मिलने की वजह से मोटरवे पुलिस को इतला और पहुंचने में ताखीर हुई। एक ऐनी शाहिद एम्बुलेंस ड्राइवर के मुताबिक एलीट फोर्स जैसी वर्दियां पहने डाकुओं ने 20 के करीब गाड़ियां रोकीं। उसने एम्बुलेंस का हूटर चलाया तो डाकू पुलिस की गाड़ी समझकर फरार हो गए। कुछ गाड़ियों के टायरों पर क्लाशनकोव से फायरिंग भी की गई थी।
कराची की जुडिशल मैजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने डॉक्टर माहा की खबरकुशाई और पोस्टमार्टम से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि अदालत को खबरकुशाई पर कोई एतराज़ नहीं, इस्तखासा कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं के कत्ल की वारदातें थम न सकी। स्वाबी में ख्वाजा सरा को उसके 14 साला भाई ने रक्स करने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सरा रावलपिंडी में प्रोग्राम करके घर लौटा था। सिंध के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नोकोट सेमनाले में पड़ने वाले 150 फुट चौड़े शिगाफ को पुर करने का काम जारी। दरियाए सिंध में सखर बैराज से दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। गुड्डू बैराज में पानी की सतह में कमी। हैदराबाद की इंतजामिया ने दरिया के बैंड और हिफाजती पुश्तों पर मुकीम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का मशवरा दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज बदीन का दौरा करेंगे। सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम करेंगे। बदीन में जिला इंतजामिया की फुर्तियां। बिलावल भुट्टो की आमद से कबल रातों रात पंगरियो रोड पर खैमा बस्तियां कायम कर लीं। मिल्कानी रोड पर कायम खैमा बस्ती मुकम्मल तौर पर खाली। मुतासरीन को खैमा बस्तियों में मुंतकिल करने की कोशिशें जारी। जगह जगह गंदगी के ढेर, मच्छरों और मक्खियों की बोहतात। कराची समेत सिंध भर में डेंगू वायरस सर उठाने लगा। रवां साल सूबे में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 767 तक जा पहुंची। डायरेक्टर हेल्थ कराची के मुताबिक 90% डेंगू के केसेस कराची से रिपोर्ट हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर बाद एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म को सूबे में कोरोना वायरस, सैलाब से पैदा सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मोदी हुकूमत के झांसे में आकर भारत हिजरत करने वाला हिंदू खानदान वापस पाकिस्तान आ गया। बोले भारत में उन्हें झोंपड़ियों में रहना पड़ा। कसम कुर्सी की जिंदगी छोड़कर अपने वतन वापस आ गए। आज का दिन कायद-ए-आज़म से किए गए वादों की तजदीद का दिन। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम वफात पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों की मज़ार पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़ानी की। सदर मुमलिकत ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। नॉर्वे के रुकने पार्लियामेंट ने अमरीकी सदर ट्रंप को इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात का मुआहिदा कराने पर नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया। सदर ट्रंप ने अमारात के बाद एक और मुल्क के इसराइल से ताल्लुकात जल्द कायम होने का इंदिया दे दिया। कहा मशरिक़ वस्ता के अमन अमल में दीगर ममालिक भी शामिल होंगे। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि कोरोना वबा को शिकस्त देने के लिए कोरोना वैक्सीन की तैयारी जल्द होनी चाहिए। इसके लिए तमाम ममालिक ताउन करें। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 182 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मुल्तान पहली बार T20 इंटरनेशनल की मेजबानी के लिए तैयार। पाक जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज के मैच मुल्तान और रावलपिंडी में कराने का फैसला। पीसीबी ज़राए के मुताबिक 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस मुल्तान स्टेडियम में होंगे। जिम्बाब्वे टीम 20 अक्टूबर को दुबई से मुल्तान पहुंचेगी, जहां करंतना में एक हफ्ता गुजारेगी। जिम्बाब्वे सीरीज के बाद PSL 5 के मैचेस होंगे। पाकिस्तान में 6 माह बाद गोल्फ इवेंट का आगाज। कराची में शुरू होने वाले मुल्क के सबसे बड़े प्रोफेशनल गोल्फ क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 300 गोल्फर्स हिस्सा ले रहे हैं। सिटी बैंक खातून को चीफ एग्जीक्यूटिव का मनसब देने वाला पहला अमरीकी बैंक बन गया। सिटी बैंक की ग्लोबल बैंकिंग की सरबराह जेन फ्रेजर फरवरी 2021 में बैंक की CEO का चार्ज संभालें।
हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली का काबिल तहसीन अमल। लंदन में 2 बच्चों की जानिब से यमन मुतासरीन के लिए लगाए गए लीमू पानी के स्टॉल के लिए खती रकम अतिया कर दी। अदाकारा ने बच्चों के नाम एक खत में लिखा कि वो उनके स्टॉल से लीमू पानी तो नहीं खरीद सकती, लेकिन कुछ रकम अतिया कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि बच्चे एंजेलिना जोली को जानते ही नहीं थे। वालिद ने उन्हें एंजेलिना जोली की फिल्म्स दिखाई, तब उन्हें एंजेलिना का पता चला। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की हैट्रिक $179 अरब के साथ मुसलसल तीसरे साल अमीर तरीन अमरीकियों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गए। फोर्ब्स की जारी फहरिस्त के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स $111 अरब के साथ दूसरे और फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग $85 अरब के साथ तीसरे नंबर पर हैं।